गणतंत्र का महापर्व मना रहा है और लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि इस महापर्व और जो आपका कर्तव्य है, जो आपका अधिकार है, उसे जरूर पूरा करें। बिल्कुल श्रीनंदा, अपनी सरकार बनाइए, अपना देश बनाइए, अपना भविष्य बनाइए, क्योंकि आप अपने भविष्य अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आप जिन्हें चुनेंगे वो सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे और आपके लिए बेहतर नीति भी बना सकेंगे। और देखिए श्रीनंदा, सबसे बड़ी बात कि ये लोकतंत्र का महापर्व और तमाम लोग, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा, तमाम लोग इकट्ठे होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और विकलांग भी हैं, नाराज लोग भी हैं जो इस वोट के महत्व को समझ रहे हैं श्रीनंदा। और वो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कि फर्स्ट टाइमर वोटर कह सकते हैं या फिर युवा मतदाता, जो बातें जब आप उनसे करें तो लगेगा कि बहुत जागरूक हैं, लेकिन आलस कर जाते हैं। बस हमारी यही अपील है कि जरा जो है फुर्ती दिखाएं, आलस को त्यागें और घर पर बैठे ये टीवी जरूर देखें, न्यूज़ 18 पर आप चुनाव से जुड़ी खबरें जरूर देखें, लेकिन पहले आप मतदान कराएं। हमारी आपसे यही अपील है। बिल्कुल, मतदान, उसके बाद जलपान। और लगातार हमारे सहयोगी भी पल पल और चप्पे चप्पे से अपडेट दे रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जमुई से आनंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वहीं नवादा से अनिल विशाल जुड़े हुए हैं। साथ ही पटना स्टूडियो से राजेश राठौर हैं, कांग्रेस नेता है। पटना स्टूडियो से निखिल आनंद है, बीजेपी के। सबसे पहले जमुई चलते हैं श्रीनंदा। जमुई नक्सल वाला एरिया माना जाता है आनंद, 4 बजे तक मतदान होना है। फिलहाल वहां क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? कौन कौन से लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं? मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। आम हो या खास, हर कोई इस पर्व में शामिल होना चाहता है। और जहां तक अब आपने बिल्कुल सही कहा कि जमुई नक्सल प्रभावित इलाका है और यही वजह है कि जमुई के बूथों पर जब हम पहुंचे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। हम जो मुख्य दरवाजा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे एक एक लोग को, फिर से कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि जो लोग भी हैं, कोई अगर वाहन, संदिग्ध वाहन रहता है तो उन्हें भी रोका जा रहा है और पुलिस के लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। और जो भी इस गेट से अंदर आ रहा है वोट डालने के लिए, उसकी जाँच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतना तो तय है कि नक्सल प्रभावित इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। खासकर इस बूथ पे अगर हम बात करें तो महिला बटालियन के साथ जो पुरुष बीएमपी के जवान है वो भी तैनात किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी संवेदनशील इलाका है अनूप, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और जहाँ तक अगर हम जमुई की बात करें तो लगभग इस वक्त 10:30 बजने जा रहा है। धूप काफ़ी तेज हो गई है, बावजूद इसके जो मतदाता हैं वो अपने सर पे कोई गमछी रख के या फिर किसी तरीके से रुमाल रख के वोट डालने के लिए लाइन में लगा हुआ। और जाहिर सी बात है इस मौके को कोई भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। और यही वजह है कि हर कोई की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो वोट डाल ले। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, जो मतदान के जो प्रतिशत है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोग में उत्साह है। हम हमारे साथ जो इस श्रीनंदा, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उन्हें हम लेते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे एक छोटा सा कुछ धमाका हुआ था सर। यहाँ पे क्या चीज क्या हुआ? वैसे बच्चा लोग उस साइड में पटाखा को छोड़ दिया था, वही देखने गए थे। वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई, पहले बताइए। सुरक्षा, हमारे सब इंस्पेक्टर भी हैं, गृह रक्षक हैं, मैं हूँ। यहाँ व्यवस्था में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि नक्सली इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है जमुई, तो आप लोगों को विशेष निर्देश भी दिया गया है क्या? बिल्कुल, हम लोग जिस समय कोई ज़रूरत होगी निपटेंगे, निपटने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा जरूरत होगा ऐसे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ वोटिंग हो रहा है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया श्रीनंदा की जो यहाँ के जो अधिकारी जिनकी नियुक्ति की गई है, अभी छोटा सा धमाका हुआ था। हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि धमाका था क्या, लेकिन मालूम चला कि आज चैती छठ है, जो बहुत सारे लोग जो निकल रहे हैं घरों की ओर, एक छोटा सा जो पटाखा होता है वो छोड़ा गया था। तो लेकिन जमुई जैसे इलाकों में अगर छोटा सा भी धमाका होता है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। इसलिए हमने तत्काल पुलिस के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की और तब जो भी यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर छोटी छोटी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। आपके पास लौटते हैं, जरा नवादा का रुख कर ले। अनिल विशाल वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रही है और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जरा दिखाएं। देखिए श्रीनंदा, अगर चुनावी अपडेट की हम बात करें तो जिले में लगभग तमाम सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण
चल रहा है। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है कि जहां पे ईवीएम खराब होने की बात आ रही है, तो धीरे धीरे वहां पे ईवीएम को रिप्लेस करके नया ईवीएम लगाया जा रहा है। मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग इससे भी बच रहे हैं और धीरे धीरे। बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा ही सौभाग्य देखने को मिल रहा है कि लोक आस्था का महापर्व जो कि चुनाव मनाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है आज मनाया जा रहा है। एक बहुत ही सुखद तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मतदान के साथ साथ छठ व्रती यहाँ पे आ रही हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रही हैं। तो कहीं के लिए जो घर में अभी भी बैठे हुए हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इन तस्वीरों से समय है, इतना अथी है, मतलब उन्हें उसमें भी हम लोग खड़ी हैं धूप में। तो कहीं ना कहीं लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं आस्था का महापर्व और एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व, अजीब संजोग, मतलब संयोग कह सकते हैं और बेहतर संजोग कह सकते हैं श्रीनादा। और ये संजोग ऐसा देखने को मिल रहा है, लोग लोकतंत्र के महापर्व को कितना तवज्जो दे रहे हैं, मतदान को कितना महत्व दे रहे हैं। इन बातों से लोगों को सीख कर अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप सही कह रहे हैं। हम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। अनिल और आनंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं। राजेश राठौर जी कांग्रेस से हैं और निखिल आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, अच्छा लग रहा है ये तस्वीरें देखकर कि छठ पर्व है, बावजूद इसके बड़ी तादाद में महिलाएं तंत्र के महापर्व पे आप सहित तमाम लोगों को बधाई देते हैं कि और इस प्रकार की उम्मीद भी रखते थे हम लोग कि चाहे हम लोग किसी दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं हम लोग कि आज सबका एक उद्देश्य होना चाहिए और शायद यही सोचकर आम सभी व्यक्ति कतारबद्ध खड़े हैं, चाहे क्या बुजुर्ग हों, पास भी पहुंचे हैं। आप ही के चैनल पे देख रहे हैं कि जमुई के कई मतदान केंद्रों पे लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। छोटे से मामले या बड़े मामले कह दीजिए, पानी और सड़क का है। तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग को इस पे पहल करनी चाहिए और उनको अपील करना चाहिए कि आप मतदान कीजिए। चूंकि आपका मतदान सिर्फ एक एमपी तय नहीं करता है, आपका मतदान एक देश का भविष्य तय करता है और वह देश का भविष्य प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं राजेश जी, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन शायद एक कारण यह भी है कि शायद अगर काम होता, सड़कें बनती, नालियां बनती, तो आज शायद ये वोट बहिष्कार नहीं होता। निखिल जी, देखिए क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर सड़कें बनती, आपके सांसद ने काम किया होता, तो शायद ये वोट बहिष्कार नहीं होता। आपके सांसद की तरफ से देखिए, कई बार इंडिविजुअल ग्रीवांसेज होते हैं। बिल्कुल, कई बार एक बहुत ही वो पूरा इलाका जहां पर आज चुनाव हो रहा है नक्सल इंटेंसिफाइड इलाका है और वहां पर आपने देखा होगा कि जनजीवन की बेहतरी के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, राज्य सरकार के साथ कोऑपरेशन के साथ वहां पर गांव-गांव में सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है और कई डेवलपमेंट के काम हुए हैं। लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह की चुनौतियां उन क्षेत्रों में अभी तक प्रशासनिक चुनौतियां रही है, लेकिन सरकारें निश्चित तौर पर 7 निश्चय जो काम है वो हर गांव में 7 जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध एफिशिएंसी का टेस्ट है ये इलेक्शन। पब्लिक से यही हमारी अपील है कि इंडिविजुअल ग्रीवांसेज इंडिविजुअल एमपी से हो सकते हैं, किसी खास इलाके को लेकर के कई बार छूट जाती है, चूक क्या 5 साल का वक्त कम होता है आनंद जी? 5 साल का वक्त कम होता है क्या? 5 साल में सब काम नहीं हो सकते या 5 साल और चाहिए आपको? लेकिन 5 साल में सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए कि जिसे भी वोट दे, पक्ष में विपक्ष में, जो भी, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं, देश की सरकार चुन रहे हैं और उठकर आज बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। और यह मतदान देश की दिशा तय करेगा, सिर्फ एक एमपी चुनने का चुनाव नहीं है। बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। प्रधानमंत्री आज का ये चुनाव तय करने वाला है। राजेश जी, निखिल आनंद जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं, कितना भी आप कोशिश कर लें, हम काम करते हैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं। मतलब हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन
देखिए, ये जो मांग है हम आपके चैनल से ही देख रहे हैं, चूंकि वहां से किसी से मेरी बात अब तक नहीं हुई है। जो बुनियादी बातें हैं उनका उन्होंने मांग रखा है, पानी और सड़क। और मुख्यमंत्री जी का पिछले 3-4 सालों से, जब से ये नई सरकार बनी है, हम कहे तब हम सरकार में भी थे, 7 निश्चय में उनका घर घर नल का जल, गली गली पक्की सड़क की योजना चल रहा है, बावजूद उनका मांग यही है, तो ये दर्शाता है कि उनका नल का जल फेल है और गली गली सड़क नहीं बन रहा है। क्योंकि पूरे पंचायतों का डिमांड नहीं है, किसी एक बूथ का है। इसका ये मतलब है कि घर घर नल का जल और गली गली सड़क का प्रावधान सिर्फ कागजों पे और मुख्यमंत्री के जुबानों पे है, धरातल पे नहीं है। लेकिन उसे अलग हट के फिर पुनः हम प्रयास करते हैं और आग्रह करते हैं कि आपको भी याद होगा कि वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गया था। तो आगाह है ये, चेतावनी आप सब लोगों के लिए। जी, आपको एक ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 2005 का चुनाव हो रहा था। मैं सीतामढ़ी बाजपट्टी से आता हूं। मेरे ही पंचायत के बगल के एक बूथ पे बहिष्कार हो गया था। लोगों ने कहा कि मैं मतदान नहीं करूंगा। केजे राव यहाँ चुनाव आयोग के सलाहकार हुआ करते थे। वह हेलीकॉप्टर से उस दिन उस वक्त वहां पहुंचे और वहां के जनता से कहा कि मेरी गलती डिटेल होगा। हेमाऊपुर गांव का पंचायत का नाम है और लोगों ने मतदान किया। इसलिए हम आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से, वहां के समाहर्ता से, कि आप उनसे आग्रह करें कि लोगों का जो ये माइंडसेट बनता है वो मुझे नहीं लगता कि 5 साल में बनता है या 1 दिन में बनता है। लंबा वक्त होता है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, लंबा वक्त होता है। लंबे वक्त से अपनी मांगे वो रखते हुए आते हैं, बावजूद उसके अगर उसे पूरा नहीं किया जाता है तब लोगों में नाराजगी आती है कि जनप्रतिनिधि आते हैं गुरपरिया करके, भाई हाथ पैर जोड़ के वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उन्हें देखने कोई नहीं आता। 9-11 हो जाते हैं, कोई भी नहीं आता है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, जो तमाम पार्टियों के नेता रहे होंगे या एमपी एमएलए जो भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे वहां। जी देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और सभी सरकारें अपने तरीके से कोशिश करती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से 3.5% डेवलपमेंट जो जीडीपी था हमारा, आज हमने 11.3 का सफर तय किया है। और आप देखें कि जिस तरीके से निगेटिव ग्रोथ रेट पिछले 2 दशक पहले 2 दशकों तक रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अर्बनाइजेशन के ग्रोथ रेट को लें सारे, तो हम इस ग्रोथ रेट के साथ हमें काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और इसमें एक चुनौती है कि आज भी देश की आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी हम बुनियादी सुविधाएं आम जनता तक उपलब्ध कराने की, स्वच्छता, शौचालय और तमाम बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी बुनियाद पर यह देश काफी आगे बढ़ने की एक हामी भर सकता है। एक मजबूती नीचे से अगर ग्राउंड रियलिटीज काफी स्ट्रांग नहीं हो तो देश में विकास के सभी आयाम स्थायी तौर पर स्थायित्व भाव से विकसित नहीं हो सकेंगे। तो इसके लिए अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। आज ये वक्त है अपील करने का कि सभी लोग मतदान करें, बड़ी संख्या में मतदान हम भी चाहते हैं कि देश के लोग वोट बहिष्कार ना करें। नोटा का ऑप्शन है आपके पास, आप जाएं, नोटा का ऑप्शन दबा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर नोटा का ऑप्शन दबाते हैं तो पता भी चलता है कहां के लोग नाराज हैं, तो शायद सांसद महोदय जो जीत कराएंगे उस इलाके में बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जमुई से बीजेपी प्रत्याशी चिराग पासवान ने अपनी जीत का दावा किया है। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास। चिराग पासवान अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि वो इस सीट से अब नए उम्मीदवार नहीं है और जनता उनके काम को जान चुकी है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लागू होने से भी जनता यहां बेहद खुश है। रहेगा। पिछली बार जितने मार्जिन से मेरी जीत हुई थी, इस बार उत्साहित वोटर और इस बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लाभार्थी बहुत हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। इस बार मेरे द्वारा किए गए, पिछली बार मैं एक नया चेहरा था, लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ पर रहेगा, रुकेगा, आएगा, जाएगा, काम करेगा, नहीं करेगा। पर पिछले 5 सालों में जिस तरीके से मेरा कार्यकाल रहा या कार्यशैली रही है, उससे भी काफ़ी नए साथी मेरे साथ जुड़े हैं, तो डेफिनेटली मार्जिन ज़्यादा रहेगा। अनूप, चिराग पासवान बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इधर गया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ के लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिल रही है।
लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं उत्साह जो है लंबी कतार के रूप में दिख रही है। मतदान 7 बजे शुरू हुई है, लेकिन लोगों का यहाँ आना उससे पहले भी शुरू हो गया था और यही वजह है कि लंबी कतारें हैं। वोटिंग भी हो रही है, वोट दे के लोग निकल रहे हैं और ये कतार जो है उसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे प्रथम बार वोट करने वाले युवा हों या फिर दूसरे हों, सब लोग वोट कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। अच्छा बताइए, किन मुद्दों को लेके आप लाइन में खड़े हैं? सबसे पहले विकास चाहिए, प्लस लोकल जो यहाँ पे जो पिछड़ापन है उसके लिए भी हम लगे हुए हैं कि उसका भी विकास हो। जी। अच्छा आप बताइएगा जी कि क्या अभी तक विकास हुआ या और होना चाहिए? बहुत विकास बहुत धीमा है। रोड की स्थिति यहाँ बहुत खराब है। जी जी जी। नीतीश कुमार